बिहार सरकार और बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम जमीन सर्वे करा रहे हैं ताकि जमीन से मामलों से निपटा जाए और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये दावा फेल नज़र आ रहा है और इसके बाद बिहार सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि लोग बिहार से जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी बातें जाननी है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के भू एवं राजस्व मंत्री का दावा इस बार फेल हो गया है, क्योंकि इसके साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि अब जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज बड़े ही आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही वो जमीन से जुड़े सर्वे के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये तमाम बात ढाक के तीन पात वाली नजर आने लगी है जब इसके जमीनी हकीकत परखा जाए। दरअसल सूबे के मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष यह दावा करते हैं कि हमने जमीन के पुराने दस्तावेज को ऑनलाइन लाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन शायद मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि फिर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है, या फिर यदि कान तक खबर पहुंची भी हो तो शायद यह कान झाड़ कर निकल गए हो। क्योंकि एक तरफ मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि वो सारे दस्तावेज ऑनलाइन कर देंगे, दूसरी तरफ उनके ही विभाग में पुरानी फाइल गायब हो रही है। बताया जाता है कि बिहार के कई जिले में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई हैं। पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें हर दिन सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि ये दस्तावेज रहेगा ही नहीं, यानी उनके विभाग से जुड़े ऑफिस से फाइल गायब होंगे तो मंत्री जी ऑनलाइन करेंगे क्या? मालूम हो कि जमीन सर्वे का काम शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में लोग निबंधन कार्यालयों में अपनी जमीन की रजिस्ट्रार डीड की सत्यापित प्रति पाने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कई को महीनों बाद भी सत्यापित प्रति नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब इतनी तेज़ी से वह काम कर रहे हैं तो सवाल ये बनता है कि आखिर फिर 1 महीने का समय क्यों लगता है? उसमें भी तय नहीं किया कि आपका काम होगा कि नहीं। जी हाँ, आपको बताते चले कि बिहार सरकार के मंत्री ये भी दावा कर रहे हैं कि ई निबंधन सॉफ्टवेयर की मदद से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन करने के साथ शुल्क भी जमा कर सकते हैं। भूमि की खरीद बिक्री के लिए सिर्फ एक बार ही फोटो और फिंगरप्रिंट के लिए निबंधन कार्यालय आने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि मंत्री से बरकरार है कि जब आपकी व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है तो फिर आमजन आपके दावों पर कैसे विश्वास कर ले। जी हाँ, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व के मंत्री दिलीप जायसवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब आप कार्यालय जाएंगे तो पुराने दस्तावेज ही नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पुराने दस्तावेज ऑफिस कार्यालय में मौजूद नहीं है और अगर दस्तावेज नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन काम कैसे होगा। तो ऐसे में सरकार के सारे दावे तो यही फेल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके नीचे के जो लोग हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, या तो आपको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन अगर मालूम भी है तो आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं जब आप अपने पूरे प्रोसेस ऑफिस कार्यालय को आप दुरुस्त करें। लेकिन ये ऑफिस का सिस्टम ही खराब है, अधिकारी ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। क्योंकि कहीं पटना, बक्सर, भागलपुर से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि पुराने दस्तावेज ही कार्यालय में नहीं है, और अगर दस्तावेज नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन कैसे होगा। बता दें कि 20 अगस्त में बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है, जिसका मकसद ये है कि सरकार के पास जमीन का सारा डेटा हो, जिसके तहत कोई भी किसी के जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। जमीन विवाद काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ गया था, जिसको देखते हुए सरकार ने लैंड सर्वे का काम शुरू कर दिया। और जैसे ही काम शुरू किया उसके बाद भी आए दिन कहीं ना कहीं से अजीबो अजीब खबरें निकल कर सामने आती है। कहीं कोई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, तो कहीं कोई किसी का काम नहीं करता है, तो कई सारे लोगों को ऑनलाइन काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ई स्टाम्प, यानी आप अगर ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो एटीएम की तरह ई स्टाम्प भी आपको
आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर दस्तावेज ही नहीं होगा तो तमाम चीज़ें ऑनलाइन कहाँ से आएंगी। तो ऐसे में मंत्री का दावा और सरकार का दावा तो यहीं फेल नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं, शिविर में पहुंच रहे हैं, तो किसी के पास पुराने दस्तावेज हैं तो किसी के पास पुराने दस्तावेज नहीं है, तो उसको निकालने के लिए जब कार्यालय पहुंच रहे हैं तो कार्यालय में ही दस्तावेज नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।